तो कैसे हैं योद्धा। आप सभी का स्वागत है स्टार योद्धा बाय मुकेश भैया यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10वीं का हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि यदि आपको बहुपद के शून्यांक दिए गए हों तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले कल हम आपको कुछ होमवर्क दिए थे, उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए बहुत ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए, तो जैसा कि ये क्वेश्चंस हम आपको कल दिए हुए थे और बोले थे कि आप बना लीजिएगा, सत्यता की जांच करना था। आशा करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ कॉपी कलम खोल करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आइए, जब भी आप वीडियो देखें प्लीज कॉपी कलम साथ में लेकर के पढ़ने बैठें। तो क्वेश्चंस बोल रहा है कि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के शून्यांक ज्ञात करें। सबसे पहले इस बहुपद का आपको शून्यांक निकालना है, फिर शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आइए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्यूशंस में सबसे पहले आपको क्या करना है माय डियर, तो आपको ये जो px आपको दिया है इस बहुपद का शून्यांक निकालिए, यानी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। शून्यांक निकालने के लिए आपको बराबर में 0 लगाने होते हैं और हम आपको इसका रफ वर्क सिखाए हुए थे कि इसके फर्स्ट में और इसके लास्ट में आपको गुना करने हैं। x स्क्वायर गुने 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 15x स्क्वायर। और 15x स्क्वायर को हम दो भागों में विभाजित करेंगे कि जोड़ने घटाने पे अपना 8x आ जाना चाहिए और वापस उसी को गुना करने पर अपना 15x स्क्वायर आना चाहिए। तो इतना बात आप कर सकते हैं। तो हम इसको आज डायरेक्ट लिख देते हैं कि x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर को दो भाग में तोड़ेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 यानी 3x प्लस 5x। तो क्या हो जाएगा जी, 3x प्लस 5x प्लस 15 बराबर 0। अब यहां से हम x कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा जी, x प्लस 3। और यहां से हम लोग प्लस का 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा जी, x प्लस 15 बराबर 0। अब यहां पे अपना क्या हो जाएगा जी, x प्लस 5 गुने x प्लस 3। इन दोनों में से किसी एक को ही लिखा जाता है बराबर में 0। अब हम इसका शून्यांक निकालना है तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो अपना x बराबर क्या हो जाएगा जी, माइनस का 5 और एक अपना x बराबर क्या हो जाएगा जी, माइनस का 3। हम आपको बोले थे कि सुंदर दिखने के लिए आपको एरो का चिन्ह लगा देना है। इतना काम आप सब लोग कर लिए होंगे। अब हम लोग एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। तो मान लिया कि अल्फा बराबर अपना -5 है और अपना बीटा बराबर -3 है। अब आपको बोल रहा है कि सत्यता की जांच करें। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी, -b/a। और इस बहुपद की यदि हम बात कर लें तो अपना a बराबर कितना आया था जी, 1, b बराबर क्या हो जाएगा जी, 8 और c बराबर कितना हो जाएगा, 15। आपको ये बात पहले से पता है कि x स्क्वायर को गुणांक को हम a बोलते हैं, x के गुणांक को हम b बोलते हैं और c अपना क्या होता है जी, अचर मान होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है जी, -5 और बीटा का मान कितना है जी, -3। तो प्लस -3
और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी, माइनस बी बाई ए, यानी -8/1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, -5 और प्लस माइनस -3 बराबर -8। अभी देखिए माइनस का 5 और माइनस का 3, -8 बराबर -8, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ये होता है। एक अपना जांच हो गया। दूसरा में हमको क्या जांच करना होता है जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। अब अपना अल्फा इंटू बीटा यानी -5 गुने -3 बराबर अपना क्या हो जाएगा जी, c बाई ए। c कितना है जी 15 और a कितना है जी 1, यानी हम बोल सकते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी 15 बराबर 15। बस ये कर लेंगे तो ये अपना सत्यता की जांच हो गई। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ओके, हम अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी बहुपद की सत्यता की जांच करने को बोले आपसे, तो सबसे पहले आपको उसका शून्यांक ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद का आप जब भी शून्यांक निकालिएगा तो दो आपके पास शून्यांक निकलेंगे, एक अल्फा एक को मान लीजिए और एक को आप बीटा मान लीजिए, और शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल के बराबर रख के उन दोनों को बराबर कर दीजिए। इसी को हम क्या बोलते हैं जी, बहुपद की सत्यता की जांच। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने होमवर्क पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। हम इसमें आपको बोले थे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम आपको बोले थे निकालने, कि यदि इस बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है तो आपको क्या निकलना था जी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और आपको 4 नंबर में निकलना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले इसके अगर हम सॉल्यूशंस करते हैं तो इसका गुणांक हम लिख लेते हैं। तो x² का गुणांक कितना है जी 1, और x का गुणांक कितना है जी, x का गुणांक यानी b का मान कितना हो जाएगा जी -2, और c बराबर अपना हो जाएगा -8। अब यहां से हमको एक नंबर में निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी, -b बाई ए, यानी माइनस और -2/1। तो ये कितना हो जाएगा जी +2, माइनस माइनस प्लस, और बट्टे में 1 आप लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 नंबर में अपने को निकलना था अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है जी, c बाई ए के बराबर होता है। तो c का वैल्यू कितना है जी -8, और a का मान कितना है जी 1, तो इसका आंसर हो गया -8/1। 3 नंबर में आपको निकलना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका भी हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताए थे -b बाई सी। तो -b यानी माइनस और माइनस आपका हो गया 2, और बटे में c -8। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 2/-8। तो हमेशा जब भी माइनस हमको डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहिए, तो इसको ऊपर नीचे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा जी, माइनस प्लस माइनस का 2 और फिर माइनस माइनस प्लस यानी 8, यानी -2/8 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब 4th नंबर में हमको निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका भी हम आपको फॉर्मूला बताए थे -b बाई ए का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये अपना क्या हो जाएगा जी, ठीक है, हम अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं जी, c बाई ए। तो -b यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 2 का स्क्वायर बट्टे 1 का स्क्वायर -2 गुने अपना कितना हो जाएगा जी c बाई ए, यानी -8 गुने आपका हो जाएगा 1। तो ये हो गया माइनस, ध्यान से देखिए आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1,
और माइनस 2 गुने माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा जी 8 दूनी की 16, तो ये अपना हो जाएगा 16 4 20, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया जी 20। आप ध्यान से देख लो, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, तो माइनस का बी, तो माइनस 2 है तो माइनस पहले से और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो गया, ए का मान 1 हो गया तो ए का मान 1, माइनस 2 तो माइनस 2, सी का मान माइनस 8 और ए का मान 1, तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस और 8 दूनी की 16 और 16 4 20, ये इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर था और ये अपना इसका आंसर था। क्या आपको ये सभी बात समझ में आई? चलिए आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला अपना क्वेश्चंस ये था, सेम इसमें आपको वही चीज जो अभी आपको निकाल के हम दिखाए थे वही निकालना था। इसमें भी आप सबसे पहले गुणांक लिख लें, तो a का वैल्यू मतलब x स्क्वायर का गुणांक यानी 1 हो गया, b मतलब x का गुणांक यानी 7 हो गया और c मतलब अचर पद यानी 10 हो गया। अब आपको एक नंबर में निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है जी माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी माइनस 7/1, ये एक आंसर हो गया। 2 नंबर में आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी का मान कितना है जी 10/1, ये इसका आंसर हो गया। बटा में आप 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर में अपना है बाबू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर होता है जी, तो माइनस बी बाई सी के बराबर होता है, तो माइनस बी माइनस का 7/10, ये आपका अगला आंसर हो गया। और 4 नंबर में आपको निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या निकालना था जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम आपको कल बताए हुए थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 गुने सी बाई ए। तो यहां से अगर आप देख ले तो माइनस 7/1 का आपका स्क्वायर और माइनस 2 गुने सी का मान कितना है जी 10 और ए का मान कितना है जी 1। तो यहां से अगर देखें तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और यहां से आपका हो गया 10 दूनी की 20, माइनस प्लस माइनस 10 दूनी की 20। अब आप बताइए 49 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, तो ये देखिए 9 में से 0 गया तो 9 आपका हो गया, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, आपका आंसर हो गया 29। क्या आप सबको समझ में आया? आपका होमवर्क हो गया। अब हम आज से नया टॉपिक, आज का हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम आपको बताते हैं कि देखिए दिल लगाने से आपका दिमाग खराब होगा, तो दिमाग लगा करके मेरे साथ आप पढ़ाई कर लीजिए। फिर से हम आपको बता रहे हैं, दिल लगाने से बाबू आपका दिमाग खराब होगा, तो दिमाग लगा करके मेरे साथ आइए और पढ़ाई कर लीजिए। चलिए आज का हम देखते हैं टॉपिक अपना क्या है। तो आज का कंसेप्ट है कि यदि बहुपद के शून्यांक दिए हुए हैं तो बहुपद ज्ञात करना। यदि किसी भी बहुपद का आपको अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है तब उस बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग लाएंगे। यदि शून्यांकों का योग और गुणनफल अपना बट्टा में आएगा तब हम इसके बराबर में 0 लिखेंगे, लेकिन जिस टाइम हम बहुपद लिखेंगे उस समय हम लोग 0 को हटा देंगे। आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सीखते हैं हम चीजों को। 1 नंबर में आपको क्वेश्चंस दिया गया है कि एक बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक 5,3 हो। आपको एक बहुपद ज्ञात करना है जिसका आपको शून्यांक दिया हुआ है 5,3। यानी यदि हम बात कर लें सॉल्यूशंस की,
तो सॉल्यूशंस दिया है आपको दिया है शून्यांक, बहुपद की शून्यांक। शून्यांक आपको कितना दिया है जी? 5,3। आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल नहीं दिया, आपको शून्यांक दिया है। यानी अगर हम बात कर ले तो आपको अल्फा दिया है, आपको अल्फा मान लेते हैं हम 5 को, और 3 को हम बाबू मान लेते हैं बीटा। आपको अल्फा और बीटा दिया है और आपको पता है कि हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है जी? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? 5 + 3। 5 + 3 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया जी? अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 5 और 3 8। और इसी प्रकार से आप अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा जी? 5 × 3 यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा जी? 5×3 = 15। अब आपके पास हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? कि यदि किसी बहुपद का आपको शून्यांकों का योग पता चल जाए और शून्यांकों का गुणनफल पता चल जाए, तब हम उस बहुपद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक बेहतरीन फॉर्मूला होता है। क्या होता है जी फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से आपको वैल्यू वहां पे रख देना है। अल्फा प्लस बीटा x² का x², माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी? 8। x है तो x, प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी? 15। तो ये आपका हो गया क्या जी? x² माइनस 8x प्लस 15। ये आपका बहुपद आ गया, यही आपका क्या हो गया जी? आंसर। तो आपसे बोला था एक, अतः बहुपद बराबर x² माइनस 8x प्लस 15। आप लिख सकते हो अतः बहुपद बराबर x² माइनस 8x प्लस 15। ओके, बात समझ में आया? क्या आपको किसी भी बहुपद का शून्यांक दिया जाए और बोला जाए कि बहुपद ज्ञात करें, तो क्या माय डियर आप निकाल लीजिएगा? चलिए, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है हम कुछ देर के लिए हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि एक बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक 3, -2 है। फिर से आपको किसी बहुपद का शून्यांक दिया गया है 3, -2, और आपको बोला है कि यदि बहुपद का शून्यक 3, -2 है तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभी हम आपको सिखाए हैं कि सबसे पहले हम बहुपद का योग निकालेंगे, फिर बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे, वापस बहुपद फॉर्मूला लगा करके बहुपद ज्ञात करेंगे। तो आइए फिर से हम सॉल्यूशंस इसका करते हैं। तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व में आपको दिया है माय डियर, क्या दिया है जी? तो शून्यक दिया है। शून्यक कितना दिया है जी? तो 3, -2। अपने लोग 3 को क्या मान लेंगे? अल्फा, और 2 को क्या मान लेंगे? बीटा। 3 को मान लिए अल्फा और -2 को क्या मान लिए? बीटा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अपना कितना हो जाएगा जी? 3 ± -2, यानी आपका हो गया 3 ± -2, यानी ये हो गया 1। यानी अल्फा प्लस बीटा आपका किसके बराबर आ गया जी? 1 के बराबर आ गया। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? 3 × -2।
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी की 6, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया जी? -6। अब हम जानते हैं कि यदि किसी बहुपद का शून्यांकों का योग पता चल जाए और शून्यांकों का गुणनफल पता चल जाए तब हम बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है जो हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे अब क्या हो जाएगा जी? हम जानते हैं क्या जानते हैं? तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर रखने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी? 1 आया है। और x का x रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी? -6 है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस माइनस -6। अतः बहुपद बराबर अपना कितना हो गया जी? x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ये अपना बहुपद हो गया, यही अपना आंसर हो गया। क्या आपको आया? चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। और फिर हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आप क्लास देखें कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठे, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस मेरे साथ बनाएं। देखिए आपके दोस्त साथी बहुत होंगे, तो 1 साल आपको शांति पूर्वक पढ़ने हैं। आपके दोस्त साथी बहुत मस्ती करेंगे, आपको भी करने के लिए बोलेंगे, तो आप उनको एक बात बोलिए कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, अभी तुम्हारा वक्त आया है, मेरा पूरा दौर आएगा। और इसके साथ ही आप चुपचाप 1 साल पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन है आपके पास अगला, एक बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक -5, -4 है। इसमें भी आपको शून्यक ही दिया है। तो आइए क्या हम इस क्वेश्चंस को होमवर्क के लिए रख ले? चलिए ये क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में दे देते हैं। ये हम आपको कर देते हैं H वाला W, होम वाला वर्क इसको हम कर देते हैं। जब हम कल आएंगे तो इसका सॉल्यूशन हम आपको देखेंगे। आइए आप स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। चलिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है दिया है, उसके बाद आपको देखना है कि अल्फा और -5 को अल्फा मान लेना है, -4 को बीटा मान लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है जी? अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, फिर आपको जाकर के फॉर्मूला लगाना है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, तब इसका बहुपद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है, यदि बहुपद के शून्यंकों का योग 6 तथा गुणनफल 8 है तब बहुपद ज्ञात करें। ये बहुत ही सरल हो गया, आपके लिए आसान हो गया। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है वो डाटा को आप लिखिए सॉल्यूशंस और लिखिए दिया है। क्या दिया है डियर? तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है और शून्यांकों का गुणनफल भी आपको दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का भी मान आपको दिया है। तब आपको बोला है कि बहुपद आप ज्ञात करें। तो दिया है, क्या दिया है जी? शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने को कितना दिया है जी? 6 दिया है। तो लिखिए 6। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है जी? 8 दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। और आपको पता है कि यदि बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको पता हो तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? चलिए डियर, तो आप लोग बताइए। तो हम क्या लिखेंगे अब, या अब नहीं भी लिखिए, हम जानते हैं। क्या जानते हैं डियर?
क्या जानते हैं कि जब बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हो तब हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? फॉर्मूला क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत ही सरल है। यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान यहां पे रख दीजिए और अल्फा इंटू का बीटा का मान यहां रख दीजिए। ओके, आइए तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है जी? 6। अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, एक्स है तो एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है जी? 8, यानी प्लस का 8। लीजिए आपका बहुपद आपके सामने आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स, 6 में एक्स से गुना करेंगे तो 6x और प्लस का 8 हम लिखेंगे। अतः बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। आंसर बहुत ही सरल है कि नहीं है? यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। और पढ़ाने का, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज दिल वाला इमोजी भेजें, उससे हमको मोटिवेशन मिलती है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं माय डियर। अब अगर हम बात कर लिए मेरे प्रिय, तो अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग 3, यानी अल्फा, योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3, एवं गुणनफल बोले यानी अल्फा इंटू बीटा का मान -4, तो बहुपद आपको ज्ञात करने हैं। आपके लिए तो ये मौज है। आपको पता है कि क्वेश्चंस में आपको शून्यांकों का योग दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है और बहुपद निकालने को बोल रहा है, तो आप तो एकदम मजे मजे में इस क्वेश्चंस को हल कर लोगे। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एकदम कर पाओगे डियर। सबसे पहले हम लिखेंगे एक दिया है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। दिया है, आइए दिया है डियर, क्या दिया है जी? शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है जी? 3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी? -4। और आपको पता है कि किसी भी बहुपद का शून्यांकों का योग आपको पता हो और गुणनफल पता हो, तो बहुपद निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला लिखना होता है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं डियर? तो जानते हैं फॉर्मूला। क्या जानते हैं? फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है अपना एक्स स्क्वायर। आप बोल बोल के लिखते जाइए, अभी ही हम लोग फॉर्मूला भी याद करेंगे। झंझट फिर बात का कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं हम। क्या हो जाएगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप भी लिखिए मेरे साथ, बोल बोल के लिखिए। और आइए हम लोग यहां से यहां पे चिपकाते हैं और आंसर को प्राप्त करते हैं। क्या हो जाएगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी? -4, एक्स है तो एक्स दीजिए, और प्लस का कितना है जी? अल्फा इंटू बीटा कितना है जी? सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी? -4 है। ओके, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x प्लस माइनस -4। लीजिए आपका बहुपद निकल करके आ गया। हम क्या लिखेंगे? अतः बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। देखिए डियर, और इसका आपका क्लास 2 दिन चलेगा और उसके बाद हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर के आएंगे। 2 दिन में ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये आपका बहुपद रहा। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़े, और प्लीज आप जब भी वीडियो मेरा देखिए तो लाइन से आप देखिए। पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे करके देखिए।
जिससे आपको बीच में आपको ऐसा नहीं होगा कि क्लास देखें और समझ में नहीं आया, आप लाइन बाय लाइन वीडियो देखें, जिससे आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल बात क्लियर हो जाए। चलिए डियर, बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, ये आपका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुपद के शून्यांकों का योग 1/2 तथा गुणनफल 5 है तो बहुपद ज्ञात करें। जैसे आपके योग बोले तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए जी? अल्फा प्लस बीटा आपने को दिया है। और गुणनफल बोले तो आपके दिमाग में फिर रियलाइज होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा अपने को दिया है। और हम आपको स्टार्टिंग में एक बात बोले थे कि यदि आपको बटा में दे तो आपको बराबर में 0 लगाने हैं, लेकिन आंसर में 0 नहीं बोलना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। दिया है, सॉल्यूशंस की बात कर ले तो क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है, क्या दिया है डियर? अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग कितना दिया है जी? 1/2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2। और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने को कितना दिया है मेरे प्रिय? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है जी? यानी शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया है 5। जब आपको किसी भी बहुपद का शून्यांकों का योग पता हो और शून्यांकों का गुणनफल पता हो, तब आपको पता है कि बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं डियर? तो फॉर्मूला जानते हैं मास्टर साहब। देखिए क्या फॉर्मूला होता है? x², मेरे साथ साथ बोलिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। और हम आपको बोले थे कि जब बट्टा में दे दे तो इसके बराबर में क्या लगा लेने हैं? 0, लेकिन फाइनल आंसर में 0 हटा करके बोलना है। ओके, तो देखिए x² का x², अल्फा प्लस बीटा अपने को कितना दिया है जी? 1/2, x है तो x, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5 लिखिए बराबर में 0, यानी x² माइनस 1/2 x हो जाएगा, 1 में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और प्लस का 5 आएगा, और बराबर में 0। ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है ये ना दे, आपको ऑप्शन में दूसरा दे दे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1, 2, 1 का लघुत्तम कितना होगा? 2 होगा। 1 का पहाड़ा कै बार पढ़ देंगे कि 2 आएगा जी? तो 2 बार। और 2 में x² से गुना करेंगे तो 2x², माइनस 2 का पहाड़ा कै बार पढ़ देंगे कि 2 आएगा जी? तो 1 बार। और 1 में x से गुना करेंगे तो x, और 1 का पहाड़ा कै बार पढ़ दिया जाएगा कि 2 आ जाएगा जी? तो 2 बार। और 5 दूनी की 10, बराबर में 0/1। 1 से गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 2x² माइनस x प्लस 10 प्लस का 10 बराबर में 0। हम आपको उस समय बोले थे। और 0 ध्यान से देखो, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, ऐसे 1 में इनसे गुना कर लो और 0 में 2 से गुना कर लो। तो ये आंसर जब देंगे तो ये आपको बराबर में 0 देने का मतलब है ये समीकरण हो गया। तो हमको बहुपद बताना है तो 0 को हटा करके बोलेंगे। अतः बहुपद बराबर 0 हटा करके बोलो 2x² माइनस x प्लस 10। ये अपना फाइनल आंसर हुआ। क्या आपको बात समझ में आई माय डियर? आई? चलिए, आपको प्लीज मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों में। ओके, चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का मेरा क्लास यहां पे ही खत्म होता है। थैंक यू, थैंक यू। हंसते रहिए और हमेशा पढ़िए बाबू। आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और गेम खेलिए, लेकिन पढ़ाई भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है।
चलिए बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे आपसे। ओके बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम कल।